इमाम अली मुकाम यजीद का जो इख्तलाफ था पता क्या था, बता दूं आपको। यजीद हुक्मरान जब बन के बैठा ना तो उसने कहा मेरी बैअत करो बस। तो इमाम अली पाक ने फरमाया भी तेरी बैअत करेंगे, लेकिन तुझे चाहिए कि तू अपने आप को ऐसा हुक्मरान बना जैसा नबी पाक फरमा के गए हैं। बस ये एक मसला, वन निकाती प्रोग्राम था, बस इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं थी। ये नहीं कि खिलाफत मुझे चाहिए, इमाम हुसैन को खिलाफत नहीं चाहिए थी, ये मेरी बात लिख लें। बाज़ लोग कहते हैं कि ये इक़्तिदार की जंग है, इमाम हुसैन ने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी है। मैंने कहा बेवकूफ़, इक़्तिदार की जंग तो वो लड़े जिसके पास इक़्तिदार ना हो। हुसैन तो वो है जो जन्नत का भी सरदार है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इमाम अली मुकाम ने ये इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी। और अगली बात, मैंने कहा जंग भी नहीं लड़ी, ये भी किसी भूल में ना रहना। ये तो माहौल ऐसा बन गया कि उन्होंने तलवारें उठा ली तो आपको मजबूरन फिर उठाना पड़ी, वरना आप जंग के लिए गए ही नहीं थे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। ये अगले जुमे भी मैं बात खोलूंगा, लेकिन आज की जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। इमाम अली पाक ने फरमाया भी अगर तुमने खलीफा बनना ही है तो अपने तरीक़ाकार को दुरुस्त करो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक। और यजीद का जो बाप है जिसका नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया है, और ये रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये कातिब वही हैं, ये सहाबी रसूल हैं, इनकी सकी बहन नबी पाक की बीवी है। इनकी खिलाफत 20 साल रही थी। कितने साल? 20 साल। हजरत इमाम हसन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी, इमाम हुसैन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी। आपका किरदार बिल्कुल ठीक था। हाँ, औलाद में से यजीद गंदा हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है यजीद की वजह से तुम हजरत अमीर मुआविया पर बात करोगे, हम नहीं करने देंगे। ओए औलादा बिगड़ दिया रांदिया ने। देखो ना, मौलवियां दे मुंडा अगर कोई बिगड़ जावे, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, अल्लाह ना करे किसी दे नाल इंज होवे, ते तुसा की ओदे प्यो दे पीछे चढ़ जाओगे कि तू सिखाया है? नहीं हो सकता जनाब। मेरे भाई अब्बास कहते हैं ए तो यजीद ने सारा कुछ चुल्हे तू सिखाया हा, बड़ी गल है। ते मैं कह तुसी जो है हराम खांदे हो, हराम बोलदे हो, हराम करदे हो, बहना बिरावा नाल लड़दे हो, तुसी भी चुल्हे तू सिखाया, तेरे प्यो तेनू सिखाया है? मठे बोलो किदा को सुनना ना लवे। कहता नहीं यार ये तो सारियां बाद चन, तो मैं क्या मुड़ मनना पऊसी भी यजीद दियां भी बाद चन। यजीद दे नाल सानू कोई हमदर्दी नहीं, ओनू भावें काफिर आख ते भावें लानती आख ते भावें जनमी आख, असी ते ओदा नाम लेना ही नहीं चाहते। तू किसे बोले च है, असी आने हैं जरा ओदा नाम लेना उस तो बेहतर है हुसैन हुसैन कर दे रहो। समझ आ रही है? यजीद गंदा है, किरदार गंदा है, वो नाम ही गंदा है, ये एक अलग बात है। समझ आ रही है? किरदारी नाम उसका बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया पर एतराज नहीं। अगर इमाम हुसैन यजीद को नहीं मान रहे तो पता चला इसमें कोई खराबी है, और अगर इमाम हसन हुसैन अमीर मुआविया को मान रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें अच्छाई है। यह है असल बात। तो आपने फरमाया कि तुझे हम खलीफा तब मानेंगे जब तू अपने आप को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक, खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक ले आएगा तो हम तेरी बैत कर लेंगे, और अगर नहीं लेके आएगा तो कित्थे तेरे वर्गा पलीत, कित्थे साडे वर्गे पाक। ये थी असल बात, ये है मेन वजह। अब उस बदबख्त ने क्या किया, उसने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को अपने इक़्तिदार व कुर्सी की खातिर शहीद करवा दिया। अब आइए जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। एक तरफ था यजीद का किरदार जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं फरमाया। और किरदार क्या था, इधर देखें, बेनमाजी। और उलमा ने लिखा है मेरे पास अभी भी किताबें, मैं सारे रास्ता पढ़ते आया हूँ। फरमाया कि जब ये नमाज पहले इसने सुस्ती की, फिर नमाज को लेट किया, फिर छोड़ना शुरू कर दिया। शराबी था, बांदरियाँ नचाता था, कंजरियों का शौकीन था। ये उलमा ने लिखा है और मैं लिखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये महारिम यानी वो रिश्ते जिनके साथ बंदे का निकाह नहीं हो सकता, उनके अंदर भी खलल पैदा करने वाला ये शख्स था। ऐसा कमीना सिफत इंसान।
हुआ क्या, जब इसने अपने इस किरदार को तख्त पे लाना चाहा, इमाम हुसैन का किरदार क्या था? नमाज, तिलावत, सजदा, पर्दा, अदब, अमन, ये इमाम हुसैन का किरदार है। अब एक तरफ यजीद का किरदार है, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, ये यजीदी किरदार है, और दूसरी तरफ हुसैनी किरदार है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, पर्दा, सब्र। गौर कीजिए सारे हजरात, गौर कीजिए मैं क्या कहने लगा हूं। दो चीजें सामने आ गई आपके, यजीद का किरदार और हुसैन का किरदार। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, इसका जवाब हो तो दीजिएगा, अगर ना हो तो सोचिएगा जरूर। सवाल यह है, एक बंदा सारा साल काम करे यजीद वाले, फासिक भी हो, फाजिर भी हो, बेनमाजी भी हो, माँ बाप का नाफरमान भी हो, वो शराबी भी हो, वो बहनों भाइयों का हक भी खाए, वो सूद भी खाए, वो गालियां भी दे, वो मिलावट भी करे, वो बेगैरती भी रज के करे, और 10 मुहर्रम वाले दिन देगें पका ले इमाम हुसैन की। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलेंगे, आपसे नहीं बोला जाएगा, मुझे पता था। एक बंदे का काम यजीद वाला है, सारा साल यजीदी काम करता रहा है और देखे हुसैन की पका के बैठा है, तो मेरा सवाल तो बनता है ना कि मैं पूछो तो सही, वो एक काम यजीद वाले तो देगा हुसैन दिया, ये क्या चक्कर क्या है, मुझे बताओ ना, समझ आ रही है? और दूसरी तरफ अगर वो बंदा हो कि जो सारी जिंदगी काम हुसैन के करता है, लेकिन वो गरीब है बेचारा, 10 मुहर्रम को वो देग नहीं पका सका, अल्लाह की कसम ये देगें पकाने वाले जो मिशन हुसैनी पर नहीं है, इमाम हुसैन इनको पीछे कर देंगे, और जो बंदा देग न पका सका लेकिन मिशन हुसैनी पे थे, हुसैन उठा के उसे ही सीने से लगा लेंगे। ये मेरी बात है नशील। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह सकता है। को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? मेरे अजीज, ये है असल बातें, जो हमने करना है वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना वो बड़े शौक से कर रहे हैं हम। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरे अजीज, इस वास्ते असल इस मुआशरे को अगर हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, इमाम अली मुकाम का मिशन इन लोगों को बताओ। बताओ, इमाम अली पाक ने करबला में कोई नमाज छोड़ी है? कोई बंदा मुझे बताए, कोई माई कलाल मुझे किसी किताब से दिखा दे। कहते हैं नहीं छोड़ी, पढ़ी है। तो मैं क्या फिर हुसैनी भी होवे तो नमाज एक ना पढ़े, तो जुमा भी ना पढ़े, तो ईदा भी ना पढ़े, तो तराबियां भी ना पढ़े, केड़ी पासे दा हुसैनी है को साढ़े नाल भी गल कर। ये असल मसला है, समझ आ रही? इमाम कोई माई कलाल मुझे बताए इमाम अली मुकाम जो बापर्दा खवातीन आपके साथ ही, किसी ने बेपर्दगी की हो, वावेला किया हो, कोई माई कलाल बता दे मुझे, कोई बता दे। इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन की, पर्दा और अमन ये बरकरार रखा। तो मैंने कहा तो फिर हुसैनी तो वो हुआ ना कि जो अपनी औरतों को पर्दा भी करवाए, और बिलखुसूस मुहर्रम में। इमाम अली मुकाम का मिशन है, और बिल्कुल हमें सब्र की तलकीन है, वावेले की इजाजत नहीं है। तो हुसैनी तो फिर ये हुआ ना। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? बताइए, इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। और मैं आपको बताता रहता हूँ, सिर्फ नेज़े पे आपका सर था। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं सिर्फ कुरान नहीं, तफसीर की। आप कहते हैं कि मैं बैठा हुआ 15वें पारे की आयत पढ़ रहा था। अच्छा, बाद लोग कहते नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं क्या तू इत्थे आया फिर अंब लैने? तू जो हुसैन नहीं मनदा ते तू आया की लैने इत्थे? ओके, ये कैसे हो सकता है? और मैंने कहा बेवकूफो, इसको करामत कहते हैं। करामत होती वो है जो अकल में ना आए, ये अकल में नहीं आई, इसलिए तो बात सच्ची है। मैं नहीं मानता तो तू है क्या? तेरे ना मानने से होगा क्या? और तू गौस पाक है, इमाम आजम है, बाबा फरीद है, क्या है तू? घर तेनू दुई वारी सालन दींदा नहीं। मठे बोलो कि को सुनना ना लवे तुहाडी गल है, ते गल्लां करना तू इमाम अली पाक नो। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन अरकम ये सहाबी रसूल हैं,
बूढ़े थे, करीबन 80 से ऊपर इनकी उम्र थी। ये हाँ, ये सुनिए जरा, हजरत ज़ैद बिन अरकम ये वो थे डॉक्टर साहब, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मेरे नबी के साथ 17 जंगें लड़ी हैं, मेरे नबी के साथ रहकर। कितनी जंगें? और ये जंगे सफीन के अंदर हजरत मौला अली के साथ थे। और जब वाक़या करबला हुआ तो ये कूफा शहर में रहते थे और इतने कमज़ोर थे कि आपसे बज़ाहिर ये जंगी मामलात ये निभाए नहीं जा रहे थे, और आप अपने घर पे ही थे, और आपको दरवाजा जैसे कहते हैं ना कि सील कर दिया पूरा शहर, पता भी नहीं था कि करबला में क्या हो रहा है। आप कहते हैं कि जब इन जालिमों ने इमाम का सर उतार कर नेज़े पर रखा और मेरी गली से गुजरे, तो कहते हैं कि मैं कुरान का 15वां पारा पढ़ रहा था, असहाबे कहफ का वाक़या। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो जो गार वाले थे वो बड़े अजीब हैं। कहा जब मैंने ये पढ़ा तो नेज़े के ऊपर इमाम हुसैन का सर मेरी तरफ हो गया, घूमा, और इमाम बोले वहां पर इन्ना कत्ली व हमली अजब मिन असहाबिल कहफ, ओ असहाबे कहफ इतने अजीब नहीं जितना हुसैन है, क्योंकि मेरा धड़ करबला में है, सर नेज़े पे है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आवाज कमजोरों वाली है। नारा हैदरी यूं नहीं होना चाहिए, नारा हैदरी। 5-4 बंदे अजे चुप बैठे ने, सज्जे खब्बे वेखो पूछो साडी कंपनी दा तेन बोलना पएगा, नारा हैदरी। ऐसे मुनाफिक दा कलेया पाट जाए। जा रही है, ये हुसैनी लोग हैं। अल्लाह अकबर। और अगली बात भी सुनिएगा, ये हजरत ज़ैद बिन अरकम कौन है? जब आपने देखा तो आप फरमाते हैं मैंने सुना तो जैसे पांव तले ज़मीन, हाय जालिमो तुमने बदमाशो ये क्या किया। आप कहते हैं कि मैं उठ के चल पड़ा सहारे के साथ। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, ये बातें मतलब कलेजा खींचने वाली बातें हैं। इमाम अली पाक का सर अक़दस जब उसके सामने पेश किया गया ना, इब्ने ज़ियाद बदनिहाद बदमाश के सामने, उस बेगैरत ने क्या किया? ज़ैद बिन अरकम कहते हैं छड़ी लेकर ना यहां मारता है, इधर मारता है, इधर गुस्ताखी करना शुरू कर दी। आप रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। आप ना बर्दाश्त, ये है सहाबा का किरदार। आप उठ के खड़े हुए और फरमाया बेगैरत छड़ी हटा। उसने कहा क्यों? कहा ये जगह मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। हुजूर जिस जगह को चूमा करते थे इस जगह की बेअदबी ना करो बेहया। आपने जब इतने जुर्रतमंदाना अंदाज से कहा तो वो इब्ने ज़ियाद बदनिहाद पता क्या कहने लगा, अगर तू बूढ़ा ना होता तो आज मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हो लानत तो तुम्हारी सोच और किरदार पर, और मेरे बुढ़ापे का हया कर लिया, हुसैन का हया क्यों नहीं किया है? मजा तो तब आता अगर तुम हुसैन का हया करते, इनके नाने का लिहाज रख लेते, तो हमने इनका लिहाज नहीं रखा और मेरे बुढ़ापे को देखते हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। गिरामी कदर हजरात, ये हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप फरमाते हैं कि मैंने खुद सुना कि इमाम अली पाक नेज़े पर चढ़कर भी बोल रहे थे और कुरान की तफसीर कर रहे थे। तो फिर असल हुसैनी तो वो होगा ना जो 10 मुहर्रम वाले दिन कुरान पढ़े, घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, बाजार में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, और लोग पूछे क्यों इतना कुरान पढ़ता है, तो बंदा दसे भी मैं हुसैनी हाँ, मेरे लजपाल ने ओथे पढ़िया सी ते मैं आज ऐथे पे पढ़ना। और सुन लो आखिरी बात, मैं फिर अगले जुमे इंशाल्लाह दास्तान आपको बाकी सुनाएंगे।